नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। जब एक असिस्टेंट लोको पायलट की ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के समय में क्या क्या होता है, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्रोसेस रहती है। और जैसे ही उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, जो कि 4 से 5 महीने की ट्रेनिंग चलती है। और ये जो ट्रेनिंग है ये अलग अलग जगह पर चलती है और किस जगह पे क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, और ये जो टोटल ट्रेनिंग है कितने दिनों तक कहाँ पे चलती है, और इस ट्रेनिंग के दौरान एक असिस्टेंट लोको पायलट को क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, A to Z सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं और हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग बताने वाले हैं। इसके अलावा एक असिस्टेंट लोको पायलट के जो फ्यूचर में प्रमोशन मिलते हैं वो किस किस पोस्ट पर ऑटोमेटिक प्रमोशन मिलेंगे और कितने समय में मिलेंगे, और इसके अलावा एक असिस्टेंट लोको पायलट को स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलेगी और कितने समय बाद उसको कितनी सैलरी मिलेगी, A to Z हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब एक असिस्टेंट लोको पायलट के CBT-1, CBT-2 और साइको टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। वहीं से उसका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल क्लियर होने के बाद उनका फाइनल पैनल आता है जिसमें उसका नाम आता है और किस डिवीजन में उसकी पोस्टिंग होनी है और कहाँ पे उसको ज्वाइनिंग करने के लिए जाना है, सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। और ट्रेनिंग करने के लिए या तो उसको डिवीजन के हेडक्वार्टर में या फिर क्रू लॉबी या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस में रिपोर्ट करना होता है। इन 3 जगह में से एक किसी जगह पे उसको अपनी ज्वाइनिंग के लिए जाना पड़ता है। और यहाँ पर भी उसका जो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, यहाँ पर भी वो वेरीफाई किया जाता है कि आप सच में A1 मेडिकल स्टैंडर्ड से पास होकर आए हैं या फिर नहीं। ये सब होने के बाद फिर उसकी जब ज्वाइनिंग होती है तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, जैसे कि वहाँ पे आपकी सारी जितनी भी मार्कशीट एलिजिबल थी वो मार्कशीट लगेंगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, और सैलरी जिस अकाउंट में आएगी उस अकाउंट का अकाउंट नंबर, जो पासबुक है, या फिर जो कैंसिल चेक है कैंसिल चेक लगाया जाएगा। इसके अलावा आपका NPS कटने के लिए एक NPS फॉर्म भराया जाएगा और आपकी एक HRMS ID बनाई जाएगी। इसके अलावा आपका एक अटेस्टेशन फॉर्म भी भरवाया जाएगा जो 6 से 7 पेज का वो भी रहता है। तो इस प्रकार आपकी बहुत सारी चीज़ें ज्वाइनिंग के समय पे लगा दी जाएंगी। फिर आपका एक SR, जिसे सर्विस रिकॉर्ड कहते हैं, एक बुक बनाई जाएगी, SR बुक जिसे कहते हैं। वो बनाने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन वाली ट्रेनिंग होगी, और ये जो ट्रेनिंग है ये आमतौर पर ZRTI, BTC या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में होती है। इन 10-15 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान आपको रेलवे के रूल्स, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, ALP का जो रोल है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अलावा सिग्नल के बेसिक और जो लोको के बेसिक्स हैं वो बताए जाते हैं। और जब आपकी 10 से 15 दिन की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद आपकी अगली ट्रेनिंग होती है जो कि टेक्निकल ट्रेनिंग कराई जाती है, जो कि 35 से 45 दिन तक चलती है। और ये जो ट्रेनिंग है ये आपकी या तो डीजल लोको सेट में या फिर इलेक्ट्रिक लोको सेट के अंदर होती है। और इस 35 से 45 दिन की ट्रेनिंग के दौरान एक ALP को बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कि लोको पार्ट्स, ब्रेक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सर्किट, एयर ब्रेक और वैक्यूम ब्रेक। इसके अलावा लोकोमोटिव वर्किंग और ट्रैवल शूटिंग एंड सेफ्टी तथा फील्ड प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ये सारी चीजें आपको 35 से 45 दिन के अंदर सिखाई जाएंगी। इसके बाद एक ALP की ट्रेनिंग का तीसरा फेज आता है जिसे फुट फ्लैट ट्रेनिंग कहते हैं, जो कि 20 से 25 दिन चलती है। इसमें एक असिस्टेंट लोको पायलट के लिए लोको पायलट के साथ ट्रेन के अंदर भेजा जाता है, जिसे फुट प्लेट ड्यूटी कहते हैं। और इस फुट प्लेट ड्यूटी के दौरान क्या क्या चीजें एक ALP को सीखने को मिलती हैं, एक एक करके बताते हैं। जब एक ALP प्रैक्टिकली ये सारी चीजें सीखता है तो उसको ट्रेन हैंडलिंग, रियल टाइम सिग्नलिंग, ट्रैक कंडीशन, स्पीड कंट्रोल, इमरजेंसी हैंडलिंग और नाइट ड्यूटी और लॉन्ग रूट ड्यूटी के बारे में बताया जाता है। और जब एक ALP की ये फुट प्लेट ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जो कि 20 से 25 दिन चलती है, उसके बाद एक ALP से असेसमेंट एग्जाम लिया जाता है, जो कि एक ट्रेनिंग का फाइनल एग्जाम होता है। और इस एग्जाम में सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता है, 3 प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं। एक तो बेसिक जो टेस्ट है, थ्योरी वाला थ्योरी टेस्ट होता है। एक प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है, जो सारी चीजें प्रैक्टिकली सिखाई गई हैं उसके बारे में पूछा जाता है। और तीसरा होता है सेफ्टी रूल टेस्ट, जिसमें सेफ्टी के बारे में जो चीजें आपको ट्रेनिंग के दौरान बताई गई हैं उसके बारे में पूछा जाता है। और जब एक ALP ये तीनों टेस्ट पास कर जाता है तो फिर उसको ALP ग्रेड से पास कर दिया जाता है और उसको ALP ट्रेन के अंदर और जब एक ALP ये तीनों टेस्ट क्रॉस कर जाता है तब जाके वो असिस्टेंट लोको पायलट ऑन ड्यूटी में फ्रीडम के साथ जा सकता है, एक लोको पायलट के साथ, और उसकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। अब बात आती है कि एक असिस्टेंट लोको पायलट की जो पहली पोस्टिंग है वो कहाँ पे मिलती है, उनको काम कहाँ पे करना पड़ता है। बेसिकली जो ALP होते हैं उनके इंजन के अंदर ही ड्यूटी लगाई जाती है। एक लोको पायलट होते हैं जो सीनियर लोको पायलट होते हैं मैन, इसके बाद ये होते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के असिस्टेंट,
तो इसके लिए किसी भी ट्रेन के अंदर ड्यूटी लगाई जाती है। सबसे पहले गुड्स यानी कि मालगाड़ी जो ट्रेनें होती हैं जिसमें माल भर के जाता है, मालगाड़ियों पे एक ALP की ड्यूटी स्टार्टिंग में लगाई जाती है। इसके अलावा जब थोड़े वो एक्सपीरियंस जिनको हो जाता है, उसके बाद गुड्स ट्रेन के अलावा पैसेंजर या फिर मेल एक्सप्रेस या लोको साइड में भी उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। आपकी जो ड्यूटी है हमेशा लोको पायलट्स के साथ लगेगी, चाहे वो गुड्स ट्रेन में लगे या फिर मेल एक्सप्रेस ट्रेन में लगे। जब तक कि आपका प्रमोशन होकर आप लोको पायलट नहीं बनोगे तब तक आपको असिस्टेंट लोको पायलट वाला ही काम करना पड़ेगा। मतलब आपको ट्रेन चलाने को नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको लोको पायलट को असिस्टेंट करना पड़ेगा। तो A to Z जो हमने सारी चीजें सीखी हैं इसमें कि जो एक लोको पायलट की ट्रेनिंग है वो 4 से 5 महीने की होती है। थोड़ी बहुत इसमें कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली यही ट्रेनिंग एक असिस्टेंट लोको पायलट की होती है। अब अगर हम एक ALP के फ्यूचर प्रमोशन की बात करें कि एक असिस्टेंट लोको पायलट अगर ज्वाइन करता है तो वो कब, कितना और कहां तक प्रमोशन लेकर पहुंच सकता है। सबसे पहले उसकी ज्वाइनिंग होती है ALP के पद पर, इसके बाद उसको सीनियर ALP बनाया जाता है, ना कि डायरेक्ट लोको पायलट। और फिर सीनियर ALP से उसको लोको पायलट के दौरान सेंटर के रूप में रखा जाएगा। सेंटर के बाद जब उसकी पोस्टिंग होती है उसको लोको पायलट बनाया जाएगा, लेकिन लोको पायलट वो गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों का लोको पायलट बनाया जाएगा। और जब उसको गुड्स ट्रेन में लोको पायलट का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर सबसे पहले वो लोको पायलट बनता है पैसेंजर गाड़ियों का, और पैसेंजर गाड़ियों में एक्सपीरियंस होने के बाद उसको बनाया जाता है मेल एक्सप्रेस का लोको पायलट। तो इस तरह से एक मेल एक्सप्रेस चलाने को ALP को मिलती है, और यहाँ से ALP से लेके मेल एक्सप्रेस के लोको पायलट बनने तक का जो सफ़र है वो बहुत सालों का होता है। किसी किसी के लिए वो 15 साल भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 20 साल भी हो सकते हैं। तो बाकी उनके जो काम है, ड्यूटी हावर है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें थी एक असिस्टेंट लोको पायलट की ज्वाइनिंग के बाद की जितनी भी प्रोसेस होती है। तो उम्मीद है कि आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एक असिस्टेंट लोको पायलट के ज्वाइनिंग के बाद की जो भी होती हैं। अगर आपके मन में और कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर पढ़ाई से रिलेटेड या फिर किसी एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी जॉब से रिलेटेड कोई भी सवाल मन में हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।